हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इट्स आवर 25th वीडियो, एक्सरसाइज 12.2। देखो इसका फर्स्ट सम क्या है। पहले देखो ऊपर क्या दिया है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। अगर तो पाई की वैल्यू कुछ गिवन है तो वो लेनी है हमें, जो भी गिवन है। अदरवाइज नहीं तो क्या लेनी है, पाई की वैल्यू 22/7। वैसे भी हम यही करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट सम देखो अब इसका, find the area of a sector of a circle with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 डिग्री। एक सेक्टर का एरिया निकालना है, सर्कल के एक सेक्टर का एरिया निकालना है जिसका रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर और जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। ये रेडियस जो है वो हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर और ये जो एंगल है वो है 60 डिग्री। और सेक्टर मैंने बताया था ना, ये सेक्टर है। इस सेक्टर का एरिया निकालना है तो क्या लिख देंगे, रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल ऑफ सेक्टर थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। तो क्या लिखना है हमें, क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला करवाया था मैंने, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू कुछ गिवन तो है नहीं तो क्या लेनी है हमें 22/7। आर की वैल्यू 6 है, 6 स्क्वायर है, 2 टाइम लेनी है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है अपॉन 360। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 6 36, 6 1 6, 6 1 6। ये क्या आ गया हमारा, 22 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 132 आ जाएगा अपॉन 7। उसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके हमारा आ जाएगा 18.857। इसको हम लिख देंगे 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अब हमारा आंसर हो गया। अब देखो इसका सेकंड सम क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हु सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। किसका निकालना, सर्कल का एक क्वाड्रेंट है। सर्कल है, क्वाड्रेंट तो मालूम है ना, 1/4 होगा सर्कल का। और जो उसका दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस मतलब ये सर्कमफ्रेंस का दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर। पहले अब हम क्या करेंगे, इसका रेडियस निकाल देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल है 22 सेंटीमीटर और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr इक्वल हो गया 22। 2 का तो 2 ही लगाएंगे, पाई की वैल्यू 22/7। आर तो हमें फाइंड आउट करना है, आर का आर 22 का 22 और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 22। ये 2 नीचे किया 1 है, इधर आके 1/2 हो जाएगा। 22/7 है, इधर आके 7/22। 22 से 22 कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू क्या आ गई 7/2। अब हमें आर की वैल्यू पता है। अब जो एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का ये जो एंगल होता है ये 90 का होता है। चाहे तो सेक्टर का एरिया निकाल लो 90 रख के, चाहे 1/4 होता है तो 1/4 इंटू सर्कल का एरिया लगा सकते हैं। तो लिख देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा। अब या तो पाई आर स्क्वायर सेक्टर का एरिया ही लगा लो, थीटा अपॉन 360, या फिर और में हम 1/4 होता है क्वाड्रेंट, 1/4 अपॉन सर्कल का एरिया भी लगा सकते हैं। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लेके चल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब हम इसी से निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 22/7
आर की वैल्यू 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई थीटा हमारा 90/360। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9 9 4 36। ये देखो ये 1/4 आ गया ना, थीटा/360 का 1/4 आ गया, तो ये 1/4 ही बन गया। 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 आ गया, ये हमारा आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो थर्ड सम इसका। थर्ड सम इसका क्या है, देखो थर्ड सम क्या है। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है जिसकी मिनट हैंड की लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, कि 5 मिनट्स में वो मिनट हैंड जो है वो कितना एरिया कवर कर लेगी। ये देखो, ये मान लो एक क्लॉक है जो इसकी मिनट हैंड है, इसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट में, 5 मिनट में वो कितना एरिया, मान लो यहाँ से ये यहाँ आ गई, तो ये कितना एरिया कवर करेगी। पहले हमें ये एंगल पता होना चाहिए ना। मानो यहाँ पे 12 नंबर है, 1 है, ये 2 है, तो 1 से 2 तक आई, 5 मिनट यही होते हैं। तो ये कितना एरिया कवर करेगी, पहले हमें इसका एंगल पता होना चाहिए। अब एंगल कैसे निकालेंगे, देखो जो एरिया कवर होता है 60 मिनट्स में वो पूरा 360 का जो है एंगल बनाती है मिनट हैंड जो है, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे, मिनट हैंड मेक्स एंगल इन 60 मिनट इक्वल है 360 डिग्री का एंगल बनाती है। फिर मिनट हैंड मेक्स एन एंगल इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना बनाएगी, 360/60 हो गया। और फिर मिनट हैंड मेक्स एन एंगल इन 5 मिनट। 5 मिनट, अब 5 मिनट में कितना बनाएगी, 360/60 मल्टीप्लाई 5। ये तो 4th 5th का काम है ना, कि ज़्यादा की वैल्यू दी हो, 1 की निकालनी हो तो डिवाइड, और 1 की दी है फिर ज़्यादा की निकालनी है मल्टीप्लाई। ये तो आप सब कर ही लोगे। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6 6 6 36, 5 6 कितना हो गया 30 डिग्री। एंगल हमें पता लग गया 30। अब ये सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। सेक्टर का एरिया ये इतना, ये वाले सेक्टर का एरिया हमें निकालना है। तो क्या लगा देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, πr² θ/360। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7। आर की वैल्यू 14 है, जितनी लेंथ है उतना ही रेडियस होगा। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अपॉन 360। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 is 3, 3 1 is 3, 3 2 6, 7 1 is 7, 7 2 14, 2 1 is 2, 2 6 12, 2 3 6 और 2 7 14। अब देखो 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 154 आ गया, 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से फोर्थ सम। फोर्थ सम क्या है हमारा, अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेंस से राइट एंगल एट द सेंटर। कह रहे कोड है सर्कल की, और उस कौन से सर्कल की, जिस सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है वो एक सेंटर पे राइट एंगल बना रही है। तो क्या है, ये देखो ये एक सर्कल है, ये सर्कल की जो रेडियस है वो हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। और ये इसकी कोड है, जो इसकी कोड है, इससे ये जो एंगल बन रहा है रेडियस से, ये बन रहा है हमारा 90 डिग्री का। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल। तो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का मीनिंग क्या है, ये वाला हिस्सा माइनर सेगमेंट।
ठीक है। और साथ में है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्या होगा, मेजर सेक्टर ये जो है ना, ये वाला सेक्टर, माइनर मतलब छोटा, ये तो छोटा सेक्टर है, और बचा हुआ ये जो है, ये सारा हिस्सा, ये है मेजर सेक्टर। ठीक है। अब हमें एक तो ये वाला एरिया निकालना है, और एक ये पूरा यहाँ से लेके ये वाला एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, अब हम पहले तो हम सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। सबसे पहले इसको लिख देंगे ओ ए, यहाँ पे हम लिख देंगे बी, यहाँ लिख देंगे सी। तो लिख देंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी। सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब पाई की वैल्यू गिवन है यहाँ हमें, पाई की वैल्यू है 3.14, तो ये वही लेनी है हमें, 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 10 है, 10 मल्टीप्लाई 10, और थीटा हमें गिवन है 90 डिग्री, तो 90 अपॉन 360। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 इज 9, 9 4 सा 36। और यहाँ पे देखो पॉइंट यहाँ से हटाएंगे 100 आ जाएगा, दो वर्ड है ना यहाँ पे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब क्या हो जाएगा, इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 2 सा 4, 2 1 इज 2, 2 5 सा 10, 2 7 सा 14। तो ये जाएगा 157 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो अब हमारा आया ये वाले सेक्टर का एरिया, पर हमें निकालना तो है ही नहीं सेक्टर का एरिया, हमें तो निकालना है ये माइनर वाले सेगमेंट का। और माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा, बताया था मैंने, पूरे सेक्टर का एरिया माइनस इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है। अब ये ट्रायंगल कैसा है, 90 डिग्री एंगल है। इसमें दो फॉर्मूले लग सकते हैं, मैंने बताया था आपको। एक तो जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें क्या लगाएंगे, 90 का एंगल जहाँ होगा वहाँ हम लगाएंगे फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस भी 10 हो जाएगा, हाइट भी 10 हो जाएगी। या फिर एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जो सब में चलेगा, 1/2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा। देखो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी 1/2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा। 1/2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 10 है ना, 10 मल्टीप्लाई 10, और साइन थीटा कितना है 90 डिग्री, 2 5 ज़ा 10, ये हो गया 5 10 ज़ा 50, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 51 इज 50, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ट्रायंगल का। और अब हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, ये गिवन हमने निकाला है अभी 157/2, और माइनस 50/1। अब यहाँ से 2 LCM आ गया, 157 माइनस 2 से 50 की मल्टीप्लाई हुई 100, 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद अब हमें निकालना है ये जो फर्स्ट पार्ट था इसका, ये देखो इसका फर्स्ट पार्ट था फोर्थ वाले सम का कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो, वो हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है मेजर सेक्टर का एरिया। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर ये वाला जो सेक्टर है, यहाँ से लेके ये सारा, ये वाला, ये अंदर वाला हिस्सा, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम पूरा ले लेंगे सर्कल का एरिया, उसमें से हम ये वाला जो ये स्मॉल वाला सेक्टर है, माइनर सेक्टर है, इसका एरिया माइनस कर देंगे तो ये मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, माइनर सेक्टर का एरिया तो हम निकाल ही चुके हैं। कितना आया था हमारा, 157/2 आया था। पाई की वैल्यू
गिवन थी हमें 3.14, वही लेनी पड़ेगी। आर की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस ये 157/2, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 100 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 314 माइनस 157/2, यहाँ नीचे 1 आ गया, 2 एलसीएम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 1 2, 2 3 ज़ा 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी ना, माइनस 157। अब हम माइनस करेंगे, 8 में से 7 गया 1, 12 में से 5 गया 7, यहाँ रह गया 5, 5 में से 1 गया 4/2। अब इसको हम पॉइंट्स में निकाल देंगे, ये कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा यहाँ से, 2 5 ज़ा 10 पॉइंट, फिर 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। दो हमारे आंसर आ गए, एक ये आंसर हो गया और एक हमारा ये आंसर आया था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद देखो फिफ्थ सम। फिफ्थ सम हमारा क्या है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, एक सर्कल है इसका रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ये इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ये आर्क है, ये आर्क है, मान लो ये आर्क जो है यहाँ से अगर ये रेडियस खींचा जाए तो ये भी रेडियस हो गया, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये जो आर्क है ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल। अब क्या है इसके बाद, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क की लेंथ, ये एक आर्क की लेंथ बतानी है हमें, ये कितनी लेंथ है इस आर्क की। दूसरी बात है, सेकंड हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। और एरिया ऑफ सेक्टर जो ये आर्क ने, ये वाली आर्क ने सेक्टर बनाया, फॉर्म किया सेक्टर, इसका एरिया निकालना है, ये एरिया, बस यही। और तीसरा है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कोरस्पॉन्डिंग कोड। तो यहाँ पे एक जब कोड बन जाएगी, ये कोड है, तो इस कोड ने ये जो सेगमेंट बनाया, ये वाला सेगमेंट, इसका एरिया निकालना है। अब हमें क्या क्या निकालना है, एक तो हमें सेक्टर का एरिया निकालना है, एक हमें आर्क की लेंथ निकालनी है, एक हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम पहले तो लिख देंगे रेडियस। रेडियस आर इक्वल है 21 सेंटीमीटर, एंगल थीटा इक्वल है 60 डिग्री। अब निकालेंगे, सबसे पहला था हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क का क्या फॉर्मूला था, 2πr इंटू थीटा अपॉन 360। 2 का 2, यहाँ हमें पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम क्या लेंगे 22/7 ही लेंगे। और आर हमारे पास गिवन है 21, थीटा हमारे पास गिवन है 60/360। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 is 6, 6 6 36, 7 1 is 7, 7 3 21, 3 1 is 3, 3 2 6, 2 1 is 2, 2 1 is 2, कितना आया 22 सेंटीमीटर। एक तो ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा आर्क लेंथ की, वो आर्क की लेंथ। और सेकंड जो है हमारे पास, सेकंड हमने निकालना था एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला πr² इंटू थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम लेंगे, थीटा की वैल्यू 60/360। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 is 6, 6 6 36, 7 1 is 7, 7 3 21, 3 1 is 3, 3 2 6, 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 1 is 2। अब देखो
11 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 1 इज 11, 2 1 रह गया, 11 2 से 22 और 1 23 हो गया। ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एक हमारा ये आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट क्या है इसका? थर्ड पार्ट हमें निकालना था एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। ये सेगमेंट का एरिया निकालना था, ये वाले सेगमेंट का एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो गया ना, ये माइनर सेगमेंट, इसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर तो हम निकाल ही चुके हैं, 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैंने बोलता 1/2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 231 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई आर हमारे पास कितना है? 21, 2 टाइम ले लेंगे, और साइन क्या है? 60 डिग्री। अब इसके बाद देखो 231 क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है? 231 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई √3/2। 231 माइनस 21 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 441 आ जाएगा अपॉन 2 2 ज़ा 4, और साथ में √3 भी है। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि ये रूट में है, ये विदाउट रूट है, ये माइनस तो हो ही नहीं सकता। तो यही अब हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। एक 3 पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स के आंसर हो गए। अब यहाँ हमारे 5 सम कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 6 सम से स्टार्ट कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।